Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So today we are going to do logic gates and truth tables. तो आपने कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ना अब शुरू करना है, तो आज हम करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है जिसे हम लॉजिक गेट कहते हैं. अब लॉजिक गेट्स को मिलाकर आगे जाके बनते हैं लॉजिक सर्किट्स एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग बिगर सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स. ठीक है, तो आज हमारा पहला काम होगा समझना कि लॉजिक गेट क्या होता है और कौन कौन से लॉजिक गेट्स आपको करने हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट, जो कि BCA, BTech, BSc कंप्यूटर साइंस में एक मेजर सब्जेक्ट होता है. अदर देन दैट आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो अगर आप BCA एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी इट इज़ वेरी मच यूजफुल और आपसे एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है. सो बीइंग इनटू कंप्यूटर साइंस फील्ड यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स अबाउट कंप्यूटर्स. तो सबसे पहली चीज़ आती है कि लॉजिक गेट होता क्या है. देखो लॉजिक क्या होता है. कंप्यूटर में लॉजिक इज़ ज़ीरोज़ एंड वंस. हर चीज़ ज़ीरो और वन पे चलती है. ठीक है, ज़ीरो और वन के ऊपर आपको मैनिपुलेशन करनी है, कंडीशंस चेक करनी है. सो ज़ीरो एंड वन इज़ योर बाइनरी और यू कैन से बूलियन डेटा, जिसकी वैल्यू ऑन या ऑफ, ट्रू या फॉल्स, कुछ भी कह सकते हैं इसको हम. सो ज़ीरो कैन बी टर्न्ड एज ऑफ, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज फॉल्स. वन को आप ऑन भी कह सकते हो, ट्रू भी कह सकते हो, whatever name you give it. So जो सबसे छोटा हार्डवेयर यूनिट होती है, सबसे छोटी हार्डवेयर यूनिट जो इन बिट्स पे काम करती है, जो ज़ीरो और वन सिग्नल्स पे काम करती है, उसे कहते हैं लॉजिक गेट. सो दिस इज द स्मॉलेस्ट हार्डवेयर component to work on binary data, that is the boolean data or the इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर में सब चीज़ कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की फॉर्म में, जो या तो ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं. ठीक है, अब कौन कौन से गेट्स हैं आपके पास. गेट्स के नाम अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो वी हैव टू डू NAND, AND, NOR, OR, बफर, NOT, XOR एंड XNOR. तो ये 8 गेट्स हैं जो आपको करने हैं, विच आर देयर इन योर सिलेबस. अब इनका काम क्या है. इनका काम है टू मैन्युपुलेट द बाइनरी डेटा. सो सबसे पहला और सबसे सिंपल गेट है बफर, जो आप कभी सर्किट्स में बहुत रेयरली यूज़ करोगे. हम इसको एक मेमोरी बस में यूज़ करेंगे. अदर देन दैट आप आगे जो सर्किट्स बनाने वाले हो उसमें आप इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते. बट इसका पर्पस क्या है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द शेप दैट इज़ दिस ट्रायंगल एंड द पर्पस इज सिंपली टू पास द वैल्यू. अगर इसमें एक सिग्नल आ रहा है जो कि ऑफ है, तो इसका आउटपुट भी ऑफ होगा. अगर इसमें सिग्नल आ रहा है जो कि 1 है, तो इसका आउटपुट भी 1 होगा. सो इट सिंपली पासिस ऑन द सिग्नल्स. कोई चेंज नहीं करता, सिर्फ उसी वैल्यू को आगे भेज देता है. सो दैट इज कॉल्ड बफर. इट जस्ट पासिस ऑन द वैल्यू. सो ये जो हम बताते हैं कि पॉसिबल इनपुट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट क्या आएगा. अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा. इस चीज़ को कहा जाता है ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल बिकॉज इट टेल्स यू द ट्रू फॉल्स वैल्यूज. तो इसका नाम होता है ट्रुथ टेबल. ये आगे जाके आप और डिटेल में करोगे जब आप बूलियन एक्सप्रेशंस करोगे, पर अभी तो हम सिंपल गेट्स कर रहे हैं. सो द फर्स्ट गेट इज बफर. ठीक है, सो हम इसमें कहते हैं कि अगर x इनपुट है तो आउटपुट में भी क्या आएगा, x. दूसरा गेट जो है वो है नॉट, जिसे हम इन्वर्टर भी कह सकते हैं, विच इज़ यूज टू परफॉर्म एन ऑपरेशन कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. आपने मैथ्स में सेट्स में भी कॉम्प्लीमेंट पढ़ा होगा. हम सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. सो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उल्टा कर दो. ठीक है, अगर आपके पास 0 जा रहा है तो आपके पास आंसर 1 आएगा. अगर आपके पास 1 जा रहा है तो आंसर 0 आएगा. सो 0 है तो 1, 1 है तो 0. ठीक है, सो इसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा हो जाएगा. हम इसमें लिखेंगे x और जो y है, अगर इनपुट 0 है तो x इज़ 1, अगर ये 1 है तो दिस इज़ 0. एंड इसको आप डिनोट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ x के ऊपर बार, दैट शोज दैट दिस इज x कॉम्प्लीमेंट. या फिर हम x के साथ ऐसे डैश भी दे सकते हैं, या x के साथ ऐसे c भी लिख सकते हैं. सो इसमें से कुछ भी लिखो, दैट मीन्स यू आर हैविंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ x. सो ये सिंबल ट्रायंगल एंड अ सर्कल आफ्टर दैट इज यूज टू इन्वर्ट योर रिजल्ट. ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू बना देगा. अभी आप सोच रहे होगे, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि मैम ये कहाँ यूज़ करेंगे, इससे क्या बनाएंगे. सो हैव पेशेंस. इस क्लास में सिर्फ समझो कि गेट्स क्या हैं.
धीरे धीरे आप सीखते जाओगे कि इनको मिलाकर हम कैसे बड़े सर्किट्स बनाते हैं। तो अभी अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा काबू में रखेंगे और सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये गेट्स क्या कर रहे हैं, फिर इनको मिलाकर क्या क्या हो सकता है, वो सब हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे, राइट। तीसरा जो गेट है, ये आप अपनी एक नोटबुक बना लो, उसमें सारे नोट साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। सो यू हैव टू राइट इट ऑफ योर ओन। सो जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है। सो एंड गेट जो है वो डी शेप में होता है, वी मेक अ डी शेप लाइक दिस, ठीक है। एंड इज लाइक जैसे आप प्रोग्रामिंग में कंडीशन चेक करते हो ना, अब C++, जावा, कोई तो लैंग्वेज तो अभी तक आपने करी होगी, उसमें हम लिखते हैं कि इफ दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर दोनों सिग्नल्स ऑफ हैं तो ऑफ, एक भी ऑफ है तो भी ऑफ, इट विल बी ऑन, मतलब इट विल बी ट्रू ओनली व्हेन बोथ आर वन। सो जब दोनों वन है तभी रिजल्ट हमारे पास वन आएगा, दोनों में से एक भी जीरो है तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। दैट इज योर एंड। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन से। तो हम इसको x एंड y या x एंड y भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। और अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो भी इट ऑब्वियसली मीन्स दैट इट्स एंड। सो ये है आपका एंड। इसका उल्टा होता है नैंड, ठीक है। एन जहाँ आ गया रिवर्स हो जाएगा। सो नैंड में क्या है, सेम डी साइन बनाएंगे, उसके आगे लगा देंगे सर्कल। सो इट्स बेसिकली एक्स एंड वाई का कॉम्प्लीमेंट। सो एक्स एंड वाई का कॉम्प्लीमेंट जब आप करोगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 0 0 पे 1 है ना, उल्टा हो जाएगा ना। जो एंड का आंसर आ रहा था उसका रिवर्स हो जाएगा, उसका नैंड कर देंगे। तो जब आपके पास दोनों 1 होंगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 1 आएगा। सो इट्स ऑपोजिट ऑफ एंड गेट। सो एंड गेट का कंप्लीट रिवर्स रिजल्ट चाहिए तो हम नैंड लगा सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप ये लिख लिया होगा आपने। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज और कंडीशन में लिखते हैं ना, और कि या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो मेरा पूरा रिजल्ट ट्रू है, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स है ना। अब इस चीज़ को सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं, ऐसे, ये पीछे कर्व्ड है और ये आगे से भी ऐसे आर्क शेप बनानी है, ठीक है। सो दिस इज और एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय प्लस। इसे हम लॉजिकल एडिशन कहते हैं। सो इसको हम प्लस के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स के लिए ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। अगर x और y 0 है तो z 0 होगा, लेकिन अगर एक भी 1 हो गया तो आंसर हैज़ टू बी 1। सो इवन इफ योर वन इनपुट इज 1, योर होल रिजल्ट विल बी अ 1। अगर दोनों 1 है तब तो 1 होना ही है। सो दोनों में से एक 0 है तो चेक करेंगे दूसरा क्या है ना। अगर दूसरा 1 है तो 1 होगा, लेकिन अगर दोनों 0 है तो 0 आएगा, अदरवाइज इट इज़ 1 इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और जो जोर है वो इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स नॉर। तो इसका उल्टा है एक्स नॉर, जिसमें आगे सर्कल आ जाएगा, एंड दैट इज सेड टू बी एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। उसको कहते हैं नॉर गेट। तो उसका आंसर क्या होगा कि अगर दोनों 0 हैं तो 1 आएगा, अदरवाइज इट विल बी 0। सो इट्स डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ और। तो जो और था उसका टोटली उल्टा जो है वो नॉर होगा, ठीक है। समझ आ गया? सो हमने किया बफर, हमने किया एंड, हमने किया और उन तीनों के उल्टे, मतलब उन तीनों को नॉट लगा के कैसे करते हैं। अब आखिरी जो आपके पास गेट है वो है जोर। जोर इज एक्सक्लूसिव और। अब और में हम बोलते तो ये हैं कि दोनों में से कोई एक, अगर हमारा 1 है तो आंसर 1 आना चाहिए, पर ऐसा करते तो नहीं है, हम तो दोनों 1 पे भी दे देते हैं 1। तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिवली इसको एक ही 1 चाहिए। ये कहता है कि मेरे को 2 1 चाहिए ही नहीं, आई वॉन्ट एग्जैक्टली 1 इनपुट एज 1। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, और से पहले एक और आर्क आ जाएगी। सो और में ये आर्क आती है, इसमें हम एक और आर्क लगा देंगे। इसको लिखते हैं ऐसे, x और प्लस का साइन जो है वो सर्कल में आएगा। सो इसका अगर आप ट्रुथ टेबल बनाते हो तो 0 0 पे यू विल बी हैविंग अ 0, 0 1 पे यू विल बी हैविंग अ 1, 1 0 पे यू विल बी हैविंग अ 1, बट 1 1 पे आपके पास 0 आएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। सो जब सेम होता है x और y तो 0 आता है, जब डिफरेंट होता है तो 1 आता है। तो ये आपका ना कंपैरिजन में भी यूज़ होता है। जब हम बाइनरी में कंपैरिजन करते हैं तो वो देखता है कि अगर तो सिमिलर है तो जोर आपको क्या देगा, 0।
अगर वैल्यूज़ डिफरेंट हैं तो वो आपको 1 देगा, अगर वैल्यूज़ आइडेंटिकल हैं तो वो आपको 0 देगा. सो XOR इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेट जब हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है बाइनरी में. ठीक है, सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ XOR. एंड इसका उल्टा हो जाएगा XNOR. उसमें क्या होगा, बस एक सर्कल हम आगे लगा देंगे तो सेम गेट बनाएंगे. थोड़ा सा ड्राइंग मेरी यहाँ पे गड़बड़ा गई है, बट इट इज़ द सेम गेट विद दिस. सो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1. राइट, सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ XOR, XNOR. सो ये तो थे हमारे बेसिक गेट्स. ठीक है, अब इसको यूज़ करके हम अगली क्लास में सीखेंगे कि कैसे लॉजिक सर्किट्स बनते हैं. ये तो लॉजिक गेट्स किए हमने, लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके बड़े ट्रुथ टेबल कैसे बनते हैं. दैट इज़ व्हाट वी विल बी डूइंग. अब इसमें से एंड और नैंड और नॉर दो गेट ऐसे हैं जिन्हें यूनिवर्सल गेट कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, कैसे बनते हैं, वी विल बी डूइंग दैट इन द अपकमिंग क्लासेस. आज की क्लास से आपको जो सीखना है वो सिर्फ ये है कि ये 8 लॉजिक गेट्स का काम क्या है, इनमें इनपुट ये दिया जाए तो आउटपुट क्या आएगा. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि किस इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा इन ऑल द 8 गेट्स जो मैंने अभी आज आपको कराए हैं. राइट, so that is it for this class. Do hit the like button there, share the video with as many juniors, classmates, batchmates, friends as possible and do subscribe the channel. यार बिल्कुल free है. ठीक है, इसको ज़रूर subscribe करो so that it can grow and reach to maximum people out there. And by the time I upload more, keep watching, keep learning, stay safe.